हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार अपने इस YouTube चैनल प्रकाश स्टडी पॉइंट पे आप सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। जैसे इस समय छात्रों आपको बता दें हम कि हमारा जो टॉपिक रहेगा वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ। क्या वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ? वर्गमूल ज्ञात करने की दोस्तों दो विधियाँ होती हैं। कितनी विधियाँ होती हैं? दो विधियों से हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। दो विधियों से वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। एक होता है भाग विधि, दूसरा होता है गुणनखंड विधि। देखिए, एक भाग विधि से एक गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी उसी संख्या का पूर्ण वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। अंततः सभी संख्याओं का वर्गमूल निकल सकता। तो चलिए, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भाग विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। कौन सी विधि का? भाग विधि से। टॉपिक जो हमारा रहेगा भाग विधि से, अन्य टॉपिक हमारा रहेगा गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। चलिए, एक हम संख्या लेते हैं 15,625। कितना लेते हैं बच्चों? 15,625। 15,625 का वर्गमूल ज्ञात करना। किसी विधि से ज्ञात करना? भाग विधि से। ये जैसे अब कहा जाए कि वीडियो आप किस किस लेवल के छात्रों को, ये कक्षा 8 में, कक्षा 8 में ये चैप्टर है वर्गमूल और घनमूल। क्या वर्गमूल और घनमूल, उनके लाने फायदा रहेगा। और साथ में जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करें उनके लिए भी बढ़िया रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम 15,625 का भाग विधि से क्या निकालते हैं? 15,625 ये इतना बनाएंगे। फिर इसके बाद इसके बच्चों जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? जोड़ा बनाएंगे। पीछे से इसके जोड़ा बनाना प्रारंभ करते हैं। देखिए, यहाँ एक चीज़ और का हम आपको बता दें कि यहाँ हमें याद रखना पड़ेगा। देखिए, इसमें 3 जोड़े बने। कितने जोड़े बने? 3 जोड़े बने। तो ध्यान देना है, जो ये हमारा एक है, क्या है? एक की ध्यान देना। एक है तो ठीक है। एक हमें एक चीज आपको बताना चाहते हैं, एक का वर्ग कितना होता है? एक। दो का वर्ग 4, और 3 का वर्ग 9, और 4 का वर्ग 16। इस तरह ये वर्ग होती है। तो ये जो संख्याएं होती हैं हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं। क्या होती हैं? ये पूर्ण वर्ग संख्याएं। क्या पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? ये पूर्ण वर्ग संख्याएं। ऐसी संख्या बच्चों, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? तो ये ध्यान देना है कि जो हमारी पहली संख्या है, देखना किसी ना किसी संख्या के, किस संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या है। आइए देखना किसके समीप है। क्या किसके समीप? मान लो यहाँ होता 8। क्या 8? देखते ही 9 से कम है लेकिन 4 से ज्यादा है, तो ज्यादा वाली लेना, कम वाला नहीं लेना। यदि 17 होता तो क्या लेते? 16। 16 पूर्ण वर्ग संख्या। 16 किसकी पूर्ण वर्ग संख्या है? 4 की। कहेगी 4 की। तो एक का वर्ग कितना होता है? एक स्वयं एक पूर्ण वर्ग संख्या है। एक, तो एक ऊपर, एक यहाँ, एक यहाँ, ये, और एक यहाँ प्लस का चिन्ह है। इतने जगह एक लिखेंगे। 1 2 3 4 जगह। अब एक में एक घटाएं, शून्य। कितना? शून्य। एक एक में जोड़े 2। कितना? 2। अब देखिए, पूरा एक उतारा ले लेंगे। क्या है? पूरा जोड़े के उतारा हम ले लेंगे। कितना? 56। अब ध्यान देंगे, ये जो 56 है, 2 को भाग में 5 में कितनी बार? 2 दूनी 4, 2 कहीं 6, 3 बार में ज्यादा चला जा रहा है। तो 2 बार में, कई बार में? 2। तो ये जो 2 लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब कितना हो गया? अब देखो, 22 गुणे कितना करेंगे? 2। तो कितना हो गए? 22 दूनी 44। कितना? 22 दूनी 44। तो यहाँ कितना लिखा जाएगा छात्रों? 44। कितना? 44। तो जैसे यहाँ भी एक लिखे थे तो यहाँ कितने का किए हैं? 2 लिखेंगे। कितने लिखेंगे? 2। 6 में 4 गई 2, और 5 में 1। कितना? 1।
और इसे जोड़ा तो कितना हो गया 24। कितना हुआ बच्चों 24। और एक पूरा जोड़ा उतार लेंगे। क्या पूरा जोड़ा हम उतार लेंगे। अब देखिए 24 है, ये 120 122 है। क्या है 122। तो क्या अब हमें 24 में 122 का भाग देंगे, जितनी बार अधिकतम जाएगा वही पीछे लिख के उसी संख्या के क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो देखते हैं मेरे समझ में 24 पंचे 120 होता है, लेकिन 122 ठीक है। 24 पंचे 5 बार में चला गया। कितने बार में बच्चों चला गया 5। तो यहाँ कितना लिखेंगे 5। यहाँ भी कितना लिखेंगे बच्चों 5। कितना 5। अब हम क्या करेंगे 245। क्या 245 गुणे कितना करेंगे बच्चों 5। कितना 5 5 50 25 की 5 हासिल 2 4 5 20 2 जोड़ा कितना 22 और 2 हासिल 5 में 10 10 में 2 जोड़ा 12। कितना है बच्चों 1225। एकदम करेक्ट। ये भी 1225 है। कितना है 1225 1225। अब देखो कोई जोड़ा भी नहीं बचा, इसे घटाएंगे भी तो कितना हो जाएगा 0। कितना हो गया 0। तो ये हमारा कौन सी संख्या का 15,625 किस संख्या का 125 का क्या कर दो छात्रों 125 का। लेकिन जब वर्गमूल निकालते हैं तो क्या लगाते हैं प्लस माइनस की संख्या प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं छात्रों। ये कहे का वर्गमूल है 125। 125 का वर्ग कितना हुआ 15,625 और 15,625 का वर्गमूल कितना प्लस माइनस का 125। आपको ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि जब आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालें, क्या निकालें वर्गमूल, तो उस संख्या के पहले आप प्लस और माइनस की संख्या जरूर लिखें। क्या प्लस और सॉरी संख्या नहीं चिन्ह, प्लस और माइनस का चिन्ह जरूर उसमें लिखें। ऐसा करता हूँ कि मेरे प्लस और माइनस की संख्या जरूर लिखें। क्या प्लस और सॉरी संख्या नहीं चिन्ह, प्लस और माइनस का चिन्ह जरूर उसमें लिखें। ऐसा करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाए गए भाग विधि से वर्गमूल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। एक चीज और होता है कि जैसे कह देता छात्रों ये हमारे पास 15,625 का वर्गमूल निकालें। क्या निकालें वर्गमूल। क्या बच्चों वर्गमूल। वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या वर्गमूल